क्रिस्टल क्लियर है कि हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। सारे बच्चे जो मोकामा में जन्म लिए कहाँ पढ़ रहे हैं, और विधायक लोग तो खड़ा होकर कह देते हैं मोकामा में कोई समस्या नहीं। जहाँ पर लोग साधारण सा इलाज का मोकामा की चर्चा होती है, पूरे प्रदेश स्तर की नहीं बात कर रहे हैं, आपको राष्ट्रीय स्तर से मोकामा विधानसभा क्षेत्र की अगर जो चर्चा होती है कहीं भी, तो बाहुबल और धनबल ये चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है तो यही कि धनबल या बाहुबल, कोई बाहुबली ही चुनाव लड़ेंगे, कोई धनबली ही चुनाव लड़ेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, यही चर्चा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश स्तर के वरिष्ठ राजनेता हैं और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं मनोज मोल्दियार जी, यहाँ के निवासी हैं। तो इनका हम स्वागत करेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी अभिनंदन है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप यहाँ की समस्या से भी अवगत हैं और यहाँ के विकास कार्यों से भी अवगत हैं, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने से सब कुछ गुजरा है और गुजर रहा है। मोकामा की चर्चा धनबल और बाहुबल के कारण होती है। लगातार हम देख रहे हैं कि 30 से 35 साल के अंदर में या तो धनबल का पूछ रहा है या बाहुबल का। इस बार क्या उम्मीद लगता है आपको, क्या लगता है कि धनबल और बाहुबल से हम पीछे हटेंगे, पीछा छोड़ेंगे? इस बार धनबल और बाहुबल से मोकामा मुक्त होगा। यहाँ कोई जनबल वाला, कोई मनोबल वाला, कोई आत्मबल वाला उम्मीदवार आएगा। आप लगातार, आपके बारे में चर्चा है कि लगातार आप भाजपा की ओर से, भाजपा के चूंकि आप वरिष्ठ राजनेता हैं, पटना और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से, आप केंद्रीय स्तर के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, इसी अपेक्षा के साथ हम समाज में भी जा रहे हैं और संगठन में भी जा रहे हैं। और मेरा सीधा कहना है कि अब इस प्रयोग को बंद किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने नीति, अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम, अपने नेतृत्व के बल पर जनता के बीच जाए और संवाद से, संपर्क से लोगों का समर्थन प्राप्त करे और वो हमारी आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाए। क्योंकि हो क्या रहा है, पिछले 30-35 साल में एक जो यहाँ जनप्रतिनिधि हम चुनते रहे, अलग अलग दौर में अलग अलग कारण रहा, उन कारण में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। अब हम एक नया कहानी लिखेंगे, एक नया मोकामा बने, इसलिए नए विचारों को आमंत्रित कर रहे हैं, युवाओं का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, मोकामा में जन्म लेने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे श्रमजीवी हो, चाहे वो रिक्शा चलाए या हवाई जहाज चलाए, चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, सबके लिए मोकामा एक चीज़ कॉमन है कि मोकामा उसकी जन्मभूमि है। और भगवान राम भी कहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पता नहीं किसका नज़र लग गया है मोकामा को कि स्वर्ग को नर्क बनाने में तुला हुआ है। ये कहानी बंद होगा, ये कहानी बंद होना भी चाहिए और हम अपनी बात को विधानसभा में रखें। अच्छा, वर्तमान विधायक अनंत कुमार सिंह हैं यहाँ से, इनके बारे में सर्वविदित है और लोग कहते भी हैं कि बाहुबल और धनबल दोनों से संपन्न हैं और लगातार इसी की बदौलत अब जनता भले साथ देते, चुनाव जीते अलग बात है, लेकिन धनबल बाहुबल तो उनके पास है। तो उनके अपेक्षा, उनके मुकाबले में आप उतरने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट लेकर के, तो आप क्या, कैसे उनका मुकाबला कर पाइएगा अगर जो धनबल बाहुबल से परिपूर्ण है? तो अरे घर है ना मोकामा महाराज, मोकामा मेरा घर है, हम कैसे, मेरा हक है, यहाँ की बात हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, यहाँ की समस्या को हम उनसे बेहतर समझते हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ के स्कूल में पढ़े, हमारे बाल बच्चा यहाँ के स्कूल में पढ़े। धनबल बाहुबल कुछ नहीं है। धनबल बाहुबल जिसे कहा जाता है कि क्षेत्र है धनबल बाहुबल का, तो इंसानियत से या तो फिर किस प्रकार से आपको चुनावी
मुकाबला करेंगे? बड़े बड़े दुनिया का इतिहास उठा लीजिए ना गम। आप अंग्रेज से लड़ गए, गांधी जी के पास कितना पैसा था? आप सिकंदर से लड़ गए, चाणक्य के पास कितना पैसा था? बुद्धि से होता है संवाद, लोकतंत्र चलता है संवाद से। और किसी को भी पूछिए, लोकतंत्र डिबेट होता है वहां पार्लियामेंट में, डिबेट होता है विधानसभा में, डिबेट होता है जहां हमारे विधायक जाते ही नहीं, तो फिर आपके विधायक होने नहीं होने का क्या फायदा? तो इसका निष्कर्ष यही कहना चाहते हैं आप कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता अब स्वच्छ और पारदर्शी जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अब चाहती है कि मतदान करना, या तो फिर चुनना चाहती है, यानी कि छुटकारा पाना चाहती है। क्यों नहीं चाहे भाई? हमारे बच्चे जो मोकामा में जन्म लिए कहाँ पढ़ रहे हैं, और विधायक जी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? आप ऐसी व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे ना। आप मोकामा में रहते भी नहीं है। मोकामा के रोड पर तो हम चलते हैं, हमारे लोग चलते हैं। यहाँ के गली में कौन चलता है? यहाँ का वो गंदा पानी कौन पीता है? हम पीते हैं ना। ये समस्या हमारी है। हमको जब दिक्कत होता है, हम जब अस्वस्थ होते हैं, हम इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? आपके लिए तो पूरे दुनिया का अस्पताल फ्री। हम गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं ना, हम जन सामान्य की बात कर रहे हैं ना, जो देहात में रह रहे हैं, जो टाल में रह रहे हैं, जो दियारा में रह रहे हैं, उनका क्या समस्या है? उसका निराकरण। यहाँ के किसान अपना अनाज कहाँ बेचेंगे? यहाँ के व्यापारी किसके भरोसे बाजार में दुकान खोलेंगे? ये समस्या है ना। अच्छा, यहाँ का जीवन कैसे बेहतर हो, ये आपका जीवन तो बेहतर हो गया, मोकामा के समर्थन पर आपका जीवन तो बेहतर हो गया, हमारे जीवन का क्या, हमारे लोगों का क्या, ये अच्छा, प्रश्न है। अच्छा, मोकामा के विधायक वर्तमान में लगातार हैं, उनकी पत्नी भी रह चुकी, कहता है कि पूर्ण विकास हुआ है। तो पूर्ण विकास हुआ है तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आज भी मोकामा की जनता 90 किलोमीटर दूर जाती है इलाज करवाने के लिए, तो उनके पूर्ण विकास के दावे से आप कितना सहमत हैं? अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कितना सहमत है कितना असहमत है। हमारे बारे में तो यह भी कहिएगा कि राजनीतिक विरोधी है तो विरोध करता है। जन से आपका अनुभव क्या कहता है मुन्ना जी? जिस मुकाम पर हम थे, एक तरह से समझते हैं कि और जो स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो बिल्कुल विकास अधूरा है, रोड गली से विकास नहीं होता। सबसे बड़ा समस्या जो है हमारे पास एक टाल है और स्वास्थ्य संबंधी है। तो हमारा तो यही विचार है। आपका क्या कहना कि मेरा, हम क्या बोले कि मोकामा में आप भी जन्म लिए, हम भी जन्म लिए, जो आपका समस्या है वो हमारा समस्या, उनका समस्या नहीं है, क्योंकि वो दूसरे चश्मा से देखते हैं। उनके लोग तो खड़ा होकर कह देते हैं मोकामा में कोई समस्या नहीं। ये कौन कहने वाला है मोकामा में समस्या नहीं है? और कौन कहवाता है उससे? मोकामा में समस्या नहीं है। समाज, देखिए, समाज चाहे जितना विकास कर जाए, आप समस्या नहीं समझ रहे हैं कि मोकामा में। सबसे विचित्र बात तो ये है कि मोकामा, मेरे जनप्रतिनिधि के नजर में जिस चश्मा से वो मोकामा को देखते हैं, उनको कुछ समस्या नजर नहीं आता, और यहाँ के लोग को समस्या ही समस्या नजर आता। प्रमुख समस्या आप भी बता दीजिए क्या क्या है? यहाँ का प्रमुख समस्या यही रहा है मुन्ना जी कि मोकामा ही डिफाइन नहीं है, और मोकामा का जो डेफिनेशन था जिससे मोकामा को पहचान था, मोकामा दुनिया भर में जाना जाता था किस चीज के लिए? कनेक्टिविटी के लिए, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए। मोकामा किसके लिए जाना जाता था? यहाँ दलहन उत्पादन का दुनिया का बड़ा केंद्र है, 1,06,000 हेक्टेयर का। मोकामा क्यों जाना जाता था? उद्योग धंधा के लिए। दुनिया भर के उद्योग, दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आके, ऑस्ट्रेलिया से आके थॉमस जे बाटा, विजय माल्या केरल से आके, बाजोड़िया कलकत्ता से आके यहाँ भारत बैगन का यूनिट लगाता है। यहाँ मोकामा प्रफुल्ल चंद्र चाकी के शहादत के लिए जाना जाता है, दिनकर के लिए जाना जाता है। तो वो पहचान मिटा के अब टीवी पर जितना डिबेट हो रहा है, जो भी बात हो रहा है, वो क्या हो रहा है? तो जब आपका पहचान हम मिटा दें, आपको आपके इतिहास से काट दें, आपको आपके गौरव से काट दें, ये लड़ाई है ना। हम पहले खुद को डिफाइन करते हैं कि मोकामा के ताकत पर, मोकामा के संसाधन पर, मोकामा के लोगों के ऊर्जा पर, इसके विचार पर मोकामा का विकास तय होगा ना।
कहीं बाहर के संसाधन पर तो नहीं होगा, और ये कोई बाहरी आदमी भी नहीं करेगा। अनंत बाबू मोकामा के तो नहीं है, और बाहर बाहर के लोग आके मोकामा के बारे में बोले, कोई राजन तिवारी बोलता है कहीं से, कोई भंटू सिंह बोलता है, हम लोग मर गए क्या बोलने के लिए? इस प्रवृत्ति को रोक, हमको अभ्यास बनाना है, अपनी बात हम खुद करेंगे। यानी कि इस बार पूरा सुनिश्चित है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मोकामा विधानसभा, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपकी दावेदारी है? हक है मेरा, दावेदारी नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, और अधिकार ही नहीं मेरा दायित्व भी है, ये मेरा कर्तव्य भी है। जब हम आपसे बेहतर बोल सकते हैं, जब हम आपसे बेहतर अपनी समस्या समझ सकते हैं, जब हम आपसे बेहतर उसका समाधान जान सकते हैं, तो ये अधिकार है मेरा, हक है। हम दावा नहीं कर रहे हैं। दावा क्या होता है? दावा एक विवादास्पद चीज है। ये स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। तो यहाँ की समस्या के बारे में आपने बताया, और ये भी आप बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप लड़ेंगे। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। ये चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने जरूरत के लिए, अपने समस्या के लिए, उसका समाधान के लिए हम लड़ेंगे, है ना? तो एनडीए में आप हैं और भारतीय जनता पार्टी और जदयू, कुछ लोगों का कहना है कि अगर जो जदयू के कोटे में जाए, तो जदयू के कोटे में अगर जो सीट जाती है, हालांकि निर्णय नहीं हुआ है, आप दावेदारी कर रहे हैं, और जदयू के तरफ से 2 और दावेदार हैं, एमएलसी नीरज जी हैं और विधायक अनंत कुमार सिंह हैं, तो आप हैं भाजपा की ओर से है, तो क्या देखते हैं कि पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन किसको अपना यहाँ पर से लड़ने का देगी? देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब कोई ज्योतिष देगा कि क्या होगा, क्या होगा करके हम नहीं सोचते हैं। जदयू हमारा पार्टनर रहा है और उसके लिए हम तमाम कुर्बानी दिए हैं। विष्णुमोहन चौधरी का भी उदाहरण है कि अपना उम्मीदवार होते हुए भी हम लोग नीतीश कुमार को वोट किए थे। अटल जी बोले थे जो जीत रहा है उसे जीता, और 2005 से लगातार, 2005 क्यों कहिए, उसके पहले से भी हम जदयू जो भी उम्मीदवार उतारती रही, प्रिय या अप्रिय, हम उसका समर्थन करते रहे। लेकिन जिस अनंत सिंह के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वही जदयू 2015 में उसको क्यों नहीं उम्मीदवार बने, 2020 में क्यों नहीं बने, 2022 में क्यों नहीं बने, फिर अचानक से ही 25 में क्यों, फिर जिस चीज को आप छोड़ चुके थे 15 में 25 में लाने की क्या जरूरत है मोकामा में? ये तो बता दीजिए। हम पिछली बार चुनाव लड़े 27-28 साल के बाद, और लोगों का जो समर्थन है वही मेरा आधार है कि जब मोकामा के 60,000 63,000 लोग चाह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ का नेतृत्व करे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, तो हमको यहाँ के जन भावना के अनुरूप अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाना पड़ेगा, उसको आगे लाना पड़ेगा। यानी कि भाजपा में कुछ और दावेदार हैं? अरे पार्टी है, दल है, तो दावेदार होना तो ये मजबूती का लक्षण है ना। वहां कमी है जदयू में, यहाँ तो हर भारतीय जनता पार्टी चूंकि संगठन पर चुनाव लड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए कि संवैधानिक प्रश्न है कि राज्य सरकार के पास, चाहे केंद्र सरकार हो, क्षेत्र का जो समस्या होता है उसको कौन रख सकता है, कौन चाहेगा तो पास करवा सकता है? यानी कि विकास करना हो क्षेत्र का तो किस प्रकार से होता है? क्या यह जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं? जनप्रतिनिधि होते क्यों हैं? इसी के लिए ना। अगर यहाँ का आम आवाम खुद से, आप व्यक्तिगत समस्या का समाधान व्यक्तिगत क्षमता से कर सकते हैं, लेकिन समाज का अगर ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो आप 5 भाई हैं और घर बनाना चाह रहे हैं, तो 5 का सहमति चाहिए ना। उसी तरह से जब मोकामा के विकास का बात होगा और मुकम्मल विकास की बात, अब विकास लोग को कितना समझ में आता है? जो जनप्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं वो किसको विकास समझते हैं? विकास मतलब क्या होता है कि जो जीवन स्तर आज मोकामा के लोगों का है उसमें बढ़ोतरी होगा क्या? जो जन सुविधा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ट्रांसपोर्ट का,
अन्य अन्य चीज़ों का, और ये दायित्व सबका होता। सरकार में वो काम बंटा हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो केंद्र की सरकार बनाएगी, और वही सरकार, बिहार की सरकार भी सड़क बनाती है, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट होता। आपके गांव गली में जो गली होता है, छोटा सड़क होता है, वो नगर परिषद बनाता है। उसी तरह स्वास्थ्य में भी है। अब एम्स जैसा बात होगा तो वो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जो रेफरल अस्पताल चलाना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, प्राथमिक केंद्र चलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। शिक्षा में भी वही है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो केंद्र सरकार होगा। IIT खोलना है, IIBM खोलना है तो वो केंद्र सरकार करते हैं, लेकिन यहाँ के यूनिवर्सिटी का संचालन करना राज्य सरकार का काम होता है, और नगर परिषद का भी स्कूल होता है। तो काम बटा हुआ त्रिस्तरीय सरकार होती है। इसमें हर वो भी एक जो वार्ड का प्रतिनिधि है वह भी जनप्रतिनिधि है, और जो पार्लियामेंट जाता है वो भी जनप्रतिनिधि है। सबका क्षेत्र बटा हुआ, सबका काम बटा हुआ। लेकिन अगर कंपोजिट बात करें कि इन सबका साझा दायित्व क्या है, तो विकास ही है। जनता को बेहतर सुख सुविधा देना, बेहतर सड़क देना, बेहतर स्वास्थ्य देना, बेहतर शिक्षा देना, बेहतर सुरक्षा देना, ये सब दायित्व होता है जनप्रतिनिधि का। तो जनप्रतिनिधि सब बात समझे तब ना। यहाँ तो ठेकेदारी से बात शुरू होती है और ठेकेदारी पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए, एक बात है कि मनोज मोदियार जी हैं हमारे साथ, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा चुनाव से लड़े, और इसके लिए ये भी दावेदार हैं, मनोज जी भी दावेदार हैं। बोले कि अगर जो हो सकता है कोई अदर भी हो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ विकास नगण्य है, सिर्फ सड़क गली का निर्माण होने से विकास नहीं होता है। जनप्रतिनिधि मूल मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, यानी कि पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह, उनके परिवार के बारे में कहा इन्होंने। और तीसरी बात, हम अपनी तरफ से कहते हैं कि कल भी मोकामा अभागा था, आज भी मोकामा अभागा है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य और टाल, और ये हल होगा तभी जाकर के यहाँ सब स्वप्न साकार होगा। लेकिन वर्तमान समय में कहें तो मोकामा अभागा ही है, क्योंकि यहाँ के लोग 100 किलोमीटर अपना इलाज करवाने के लिए दूर जाते हैं। शायद ही पूरे बिहार राज्य में कोई ऐसा अभागा प्रखंड या क्षेत्र होगा जहाँ पर लोग साधारण सा इलाज कराने के लिए पटना या बेगूसराय जैसे 100 किलोमीटर दूर जाते होंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।